Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called conic section. Conic section से पहले NCERT में चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस नहीं, हिम्मत तोड़ दी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. अगर स्ट्रेट लाइंस समझ आया हो उसके बाद कोनिक सेक्शन करने का फायदा है. बट मैं कहता हूं स्ट्रेट लाइंस करने से पहले एक बार सर्कल्स पढ़ लो. पहले मैं कहूंगा आपको पहले एक बार सर्कल्स पढ़ लो. सर्कल्स के बाद हम लोग आपको स्ट्रेट लाइंस कराएंगे. देन वी विल स्टार्ट विद इजी टॉपिक्स लाइक पैराबोला. अभी बस इनके नाम देख लो, हाइपरबोला, और फिर पढ़ेंगे बेटा एलिप्स. अगर क्लास 7 है तो ये बहुत इजी हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है. बट वार्म अप कर लो सर्कल से. व्हाट इज अ सर्कल? अगर 9th और 10th का बच्चे से मैं पूछूं व्हाट इज अ सर्कल, तो वो बोलेगा अ सर्कल को आप ऐसे लिख देते थे सर, जिसका एक सेंटर होता था O और रेडियस होता था R. आप ऐसे लिखते थे अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. ये 9th और 10th की बात थी. अब हम 11th में हैं. अब हम जो करेंगे वो करेंगे इक्वेशन. बच्चे मेरी बात समझना, इक्वेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में रिलेशन. आपका और मेरा क्या रिलेशन है? आपका और मेरा क्या रिलेशन है? तो हम दोनों के बीच में एक रिलेशन है स्टूडेंट एंड टीचर. ये एक रिलेशन है, ये एक इक्वेशन है जो आप और मैं आपस में देखते हैं. एक बच्चे ने मेरी वीडियो देखी, उसे बहुत ही बेकार लगी और जिंदगी भर उसने कसम खा ली कि मैं इस बंदे की वीडियो नहीं देखूंगा. ये भी एक इक्वेशन है कि ये बंदे की वीडियो मैं जिंदगी भर नहीं देखूंगा. ये इक्वेशन है. एक को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी, उसने कहा भाई मैं इन्हीं की वीडियो देखूंगा. ये भी एक इक्वेशन है. यार मेरे को इनकी वीडियो ठीक लगी, ये भी इक्वेशन है. हाँ यार इनकी मैथ्स की वीडियो मुझे अच्छी लगी, ये भी इक्वेशन है. तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. सर्कल की पहचान होती है उसका सेंटर और रेडियस. माना सर्कल का रेडियस दे दिया r और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए h, k दे दिए, गिवन है. तो क्या आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो? तो बच्चा बोलेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी, सर्कल पे आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिए x, y. कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए x, y जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो बच्चा बोलेगा सर सीधी सीधी सी बात है, OA बराबर आ गया r. OA का मतलब हो गया अंडर रूट में x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r. दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. मैं इसमें स्ट्रेट लाइंस का कोई चक्कर नहीं चला रहा. ये बन गई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर h, k एंड रेडियस r यूनिट्स. रेडियस r यूनिट्स. सिंपल बात है. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. अगर क्लास 7 है आराम से मुझे पॉज कर दो और पहले ये वाला इक्वेशन लिख लो. जैसे सपोज कहीं पे दे रखा हो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3,2 और रेडियस दे रखा है 4, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. बट आमतौर पे इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खोल देते हैं. एक्स्ट्रा खोल देते हैं मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 माइनस 4. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y. 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7. मेरे ख्याल से 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3. दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ऐसे भी खोली जा सकती है अगर क्लास 7 है. मैं आपसे बोल रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर लाइज ऑन -1, 1 एंड हैविंग रेडियस 2.
हैविंग रेडियस 2। माता रानी का नाम लो, आराम से करो, मस्ती करेंगे। मैंने आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट 1,0 एंड पासिस थ्रू 3,4। पासिस थ्रू 3,4 में बच्चा कहेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर में। ये तो स्माइली है कि आपने h और k दे रखे हैं, बट ये एक सैड फेज है, आपने रेडियस नहीं दिया हुआ। बट मेरा बच्चा बोलेगा सर रेडियस हम निकाल लेंगे। पहले रेडियस निकाल लो। इस केस में रेडियस बराबर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, मुझे पॉज करो और तुम खुद से करो। जब आप मुझे पॉज करोगे तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आर है, आर बराबर है अंडर रूट में 4 प्लस 16, आर बराबर है अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, बट मैं नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत घुमाएंगे ना आपको। अंडर रूट 20। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। इसको थोड़ा और खोल देना, इस लेवल तक ले आना। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। माता रानी का नाम लेकर चाय बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बच्चा कहेगा चाय पत्ती, टी लीव्स, शुगर, हमारे इंडिया में तो शुगर डलती है, वाटर, मिल्क, और भी इलायची पिलायची, तो मैं जा ही नहीं रहा, इलायची पिलायची तक तो मैं जा ही नहीं रहा। आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल। व्हाइट टी शर्ट पहनो ना तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा लगता है, मुंह के आगे थोड़ा अंधेरा सा आ जाता है व्हाइट टी शर्ट के अंदर, ये क्रोमा फट जाता है हमारा कई बार। कोई दिक्कत नहीं, हम इसे ठीक कर लेंगे, माता रानी का नाम लेंगे और अभी ठीक हो जाएगा, सब हो जाता है। ये गया क्रोमा भी, बाय बाय। और मैं थोड़ा काला काला लग रहा हूँ, बट मैं नहा के पढ़ा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा काला लग रहा हूँ, ध्यान से। मगर अगर बात आती है सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए, तो सेंटर हो जाएगा h कॉमा के और रेडियस हो जाएगा r। सेंटर हो जाएगा h कॉमा के, रेडियस हो जाएगा r। काला या गोरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप इंसान कैसे हो। व्हाट मैटर्स इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ये बात याद रख लेना, दैट इज व्हाट डिफाइंस यू एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू शाइन इन दिस वर्ल्ड। सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें चाहिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और मास्टर जी रेडियस दे दो, आराम से सर्कल की इक्वेशन निकल आएगी। ये करने के बाद मेरी क्लास से मैंने बात करी, मैंने बोला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान दे लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। कुछ बुक्स में सर्कल की इक्वेशन थोड़ी अलग तरीके से दी होती है, जैसे कि इस वाले पोर्शन को, जहां तक मैं जानता हूं, इस पोर्शन को कुछ बुक्स में सी लिख दिया जाता है, इस पोर्शन को कुछ केसेस में सी लिख दिया जाता है, तो वो आप देख लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं पर एक इक्वेशन दे रखी है ऐसे, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 31, इज इक्वल्स टू 31 भी ना देकर मैंने बोल दिया 81। कहीं एक रैंडम सी इक्वेशन दी है, तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड इट्स रेडियस। क्या आप इस सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकाल सकते हैं? देखते हैं। तो बच्चा बोलेगा कैसे सर? बच्चा बोलेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 81। थोड़ा सा 10th में आ जाओ, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। a स्क्वायर माइनस 2a
b की जगह आया 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर ऐड, 81 तो था ही यहाँ पर। दूसरे वाले पे आओ, ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2, क्योंकि 4y है, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर ऐड, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर ऐड। क्लास बोलेगी इन तीनों में फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों में फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दैट विल बी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 25 प्लस 4, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 में 4 डालोगे 85, 90, 110, अगर मैं सही जा रहा हूं तो 110, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 110 का होल स्क्वायर, तुम्हारे लिए x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 कॉमा माइनस 2 और रेडियस हो गया अंडर रूट में 110 यूनिट। किसी भी सर्कल को देखकर हम उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकाल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस मेहनत करो, मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर से दिखेगा बट दिख जरूर जाएगा। अगर आगे चलते हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and radius 1 unit and radius 1 unit। मुझे 1 मिनट के लिए पॉज कर दो, मुझे 1 मिनट के लिए पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। मुझे 1 मिनट के लिए पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is at origin 0,0 and radius is 1 unit, radius is 1 unit। तो क्लास घबराएगी नहीं, ये h हो जाएगा, ये k हो जाएगा। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is at origin and radius is r। ध्यान देना, कहीं पे लिखा हो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, क्या आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस निकाल सकते हैं? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मैं थोड़ा तेज तेज जा रहा हूं, कहीं दिक्कत हो तो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास बोलेगी सबसे पहले 4 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0 और रेडियस हो गया 3/2। 3/2 सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा हुआ, तो 3/2 के आगे लिख देना 3/2 यूनिट। आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए और रेडियस भी आ गया। अगर क्लास 7 है तो मैंने आपसे बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस is 10 units and is concentric with the circle x square minus 4x, x square minus 4x plus y square is equals to 10, is equals to 10। आराम से माता रानी का नाम लो, मुझे पॉज करो और एक बार इसकी इक्वेशन खुद से करो, इसकी इक्वेशन खुद से करो। ये बात याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल
whose radius is 10 units, whose radius is 10 units and is concentric with the circle. कंसेंट्रिक है तो जरूरी नहीं वो सर्कल छोटा हो, मैं अपनी मर्जी से एक रिस्क लेके देख रहा हूं कि शायद वो सर्कल इससे छोटा होगा, शायद कॉन्सेंट्रिक बड़ा भी हो सकता है, मतलब वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। सेंटर 0,0 नहीं होगा, वो गलती से लिखा गया। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम होंगे, बड़े वाले के भी और छोटे वाले के भी। कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू यहाँ पे लिख दूंगा b, तो यहाँ पर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड, यहाँ में 10 में भी 2 का स्क्वायर ऐड, प्लस y अकेला है y स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इन तीनों में फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों में फॉर्मूला लग गया मेरे बच्चों, प्लस y स्क्वायर को लिख दिया y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 है, 14 को लिख दिया अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,0 और रेडियस हो गया अंडर रूट में 14 यूनिट्स। ये तो पहली चीज हो गई। अब h सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2,0 एंड रेडियस इज 10 यूनिट्स। जिस सर्कल की हमें इक्वेशन निकालनी है वो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का होल स्क्वायर। पूरा खोल दीजिएगा और पूरा कर लीजिएगा। ये करने के बाद आप कोनिक सेक्शन एनसीईआरटी में से फर्स्ट एक्सरसाइज जो सर्कल वाली दे रखी है वो आप कंप्लीटली कर सकते हो। अभी कुछ दिन से ना इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, इसलिए लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, तो प्लीज इसको ध्यान से देख के चलना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।